श्री सीताराम। सत्य बोलो। एक डाकू था, डाके डालता, लोगों से लूटता, छीनता उनका सामान और कई बार लोगों को मार देता था। डाका डालते हुए रुपयों को, बर्तन, कपड़े, गहने लेकर चंपत हो जाता था, वहां से दौड़ जाता। पता नहीं कितने लोगों को उसने मार डाला, पता नहीं कितने पाप कर दिए थे अपने जीवन में। एक स्थान पर कथा हो रही थी, कोई साधु कथा कह रहे थे, बड़े बड़े लोग वहां पर आए हुए थे। डाकू भी वहां पर चला गया। उसने सोचा कि कथा जैसे ही समाप्त होगी, रात्रि हो जाएगी, कथा में से जो बड़े आदमी घर लौटेंगे, उन्हीं में से किसी एक को अपना निशाना बनाऊंगा, उसका सारा सामान लूट लूंगा। कोई कैसा भी हो, वह जैसे समाज में जाता है, उस समाज का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। अब कथा में गया है डाकू, तो उसका प्रभाव भी उस पर होना ही था। और ये राम जी की कृपा ही होती है, जब कोई व्यक्ति कथा में जाकर के राम संकीर्तन सुनने का उसे सौभाग्य प्राप्त होता है, राम चर्चा सुनने का उसे लाभ मिलता है। इसलिए जिस भी समाज में या जैसे भी लोगों में आदमी जाता है, वैसा प्रभाव उस पर पड़ता ही है। उस समाज का प्रभाव यानी उस कथा का प्रभाव उस डाकू पर भी पड़ा। भगवान की कथा और सत्संग में थोड़ी देर बैठने या वहां कुछ देर को किसी दूसरे बहाने से जाने में भी लाभ ही होता है। उस कथा सत्संग का उसके मन पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। अब डाकू तो उस भाव से गया था कि वहां जैसे ही कथा खत्म होगी, रात्रि होगी, मैं किसी न किसी को अपना टारगेट बनाऊंगा, उसको लूट लूंगा। कथा सुनकर उसको लगा कि साधु तो बड़े अच्छे हैं। उसे कथा सुनकर मृत्यु का डर लगने लगा और मरने पर पापों का दंड मिलेगा, यह सुनकर वह घबरा गया था। वह साधु के पास गया और प्रार्थना की कि महाराज, मैं डाकू हूं, डाका डालना तो मुझसे छूट नहीं सकता, क्या मेरे भी उद्धार का कोई उपाय आप बतला सकते हैं? उसने नम्रतापूर्वक साधु से पूछा। साधु ने सोचकर कहा, तुम झूठ बोलना छोड़ दो। भले ही तुम डाका मारने का काम करते हो, लेकिन झूठ नहीं बोलना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। डाकू ने स्वीकार कर लिया और लौट पड़ा। कथा से लौटने पर घर चले गए थे सभी। डाकू ने राजा के घर डाका डालने का निश्चय किया। वह राजमहल की ओर चला गया। पहरेदार ने पूछा, अरे कौन हो? झूठ तो छोड़ ही चुका था। डाकू ने कहा, मैं डाकू हूं। पहरेदार ने समझा कोई राजमहल का आदमी है, ये मेरे से मजाक कर रहा है। पूछने से अप्रसन्न हो गया है, नाराज हो गया। उसने रास्ता छोड़ दिया और कहा, भाई मैं पूछ रहा था, नाराज क्यों होते हो? जाओ अंदर चले जाओ। वह भीतर चला गया और खूब बड़ा संदूक सिर पर लेकर निकला। पहरेदार ने पूछा, क्या लेकर के जा रहे हो? उसने कहा, जवाहरात का संदूक। पहरेदार ने पूछा, किससे पूछ कर ले जाते हो? डाकू को झूठ तो बोलना नहीं था, उसने सत्य बोलने का प्रभाव भी देख लिया था। वह जानता था कि पहरेदार ने उसे राजमहल में भीतर जाने दिया, वह भी सत्य का ही प्रभाव था, नहीं तो पहरेदार उसे भीतर भला कैसे जाने देता। सत्य का प्रभाव तो जान लिया था डाकू ने। डाकू के मन में उस दिन के साधु के लिए बड़ी श्रद्धा हो गई थी। उसका डर एकदम चला गया था। वह सोच रहा था कि यदि इतना धन लेकर मैं निकल गया तो पकड़ा न गया, तो फिर आगे कभी डाका नहीं डालूंगा। उसे अब अपना डाका डालने का काम अच्छा नहीं लगता था। पहरेदार से वह जरा भी झिझका नहीं। उसने पूरे ईमानदारी के साथ कहा कि मैं हीरे जवाहरात का संदूक ले जा रहा हूं। उसे तो सत्य का भरोसा हो गया था। उसने कहा, डाका डाल कर ले जा रहा हूं। पहरेदार ने समझा कोई साधारण वस्तु है और यह बहुत चिढ़ने वाला जान पड़ता है। जब ये अंदर आया था तब भी चिढ़कर इसने कहा, मैं डाकू हूं। अब भी ये चिढ़ करके कोई छोटा मोटा सामान ले जा रहा है, इसलिए कह रहा है हीरे जवाहरात का संदूक ले जा रहा हूं। उसने डाकू को जाने दिया। प्रातः राजमहल में तहलका मच गया।
जवाहरात की पेटी नहीं थी। पहरेदार से पता लगने पर राजा ने डाकू को ढूंढ कर बुलवाया। डाकू के सत्य बोलने से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपने महल का प्रधान सेवक बना दिया। अब डाकू को रुपयों के लिए डकैती करने की आवश्यकता ही नहीं रही। उसने अपने जितने भी पाप थे उनको, असत्य जो भाषण वो करता था, वो गलत काम जो करता था, उन सब को उसने छोड़ दिया था। दूसरे पाप अपने आप छूट गए। जैसे ही उसने सत्य बोलना शुरू किया, सभी पाप छूट गए। नहीं असत्य सम पातक पूंजा। इसलिए अगर हम सत्य का दामन थाम ले तो बड़ी से बड़ी समस्याएं और बड़े से बड़े हमारे भव रोग और जितने भी पाप हैं वो कट जाते हैं और भगवान श्री राम जी की कृपा हमारे ऊपर होना शुरू हो जाती है। बोलो श्री सीताराम।